जहार नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। आज हम सुबह की बात है, सुबह हमने लाइव चलाया था अपने लोकल खबर में सहायक पुलिसकर्मियों की कुछ बातों को लेकर और दुर्गा पूजा से संबंधित। और उस वक्त मैंने कहा था मैं हरे कलर की साड़ी में हूं और ये लोगों ने देखा भी था। इस पे कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स है कि झारखंड क्या दुर्गा पूजा नहीं है या फिर दुर्गा पूजा आदिवासियों की नहीं है, चूँकि मैंने हरी कलर की साड़ी पहन रखी है। मैं उन महाशय को बता देना चाहती हूँ कि दुर्गा पूजा जो है शांति और समृद्धि के लिए लोग करते हैं। इसमें किसी जात धर्म का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। झारखंड में भी दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मैं आपको बता दूं महाशय, दुर्गा पूजा, दुर्गा माता गहरा कलर शांति का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। और कहा जाए तो हरियाली हमारे पूरे झारखंड में है। हरा कलर दुर्गा माता को बहुत पसंद है। हरे कलर के साड़ी में भी दुर्गा माता को अक्सर देखा जाता है। ये बात करते हैं, आज हम पहुँचे हैं इसी तरीके से जो सवाल पूछा गया कि झारखंड का दुर्गा पूजा नहीं है। इन्हीं बातों का एकदम कड़क जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे महाशय आपको खुद ही अपना परिचय देंगे, आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। जी जी, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं लाल प्रवीण नाथ साधव, झारखंड के अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ साधव का मैं प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ। प्रवीण शाहदेव जी। जी जी, कहिए। और जो आदि महाराजा, जो हमारे झारखंड के जो आदि महाराजा माधवराव मुंडा जी हैं, उन्हीं के हम लोग उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं के वंशज हैं। प्रवीण शाहदेव जी, आपसे सवाल होगा मेरा कि कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि झारखंड क्या दुर्गा पूजा नहीं है। चूँकि ऐसे कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं इन सभी का जवाब आपसे चाहती हूँ। क्यों ऐसे लोग सवाल कर रहे हैं कि झारखंड का दुर्गा पूजा नहीं है, जबकि हमने देखा है अब तक झारखंड में जितना सफ़र हुआ है हमारा, झारखंड में काफ़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, यह जो दुर्गा पूजा हमारा झारखंड का है, यह साझी विरासत है और यह 2000 वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा होता है। और हम लोग सब पूरे झारखंड वासी, चाहे वो आदिवासी हों चाहे गैर आदिवासी हों, सब मिलजुल करके एक भाईचारगी का पूजा, दुर्गा पूजा हम लोग करते हैं। जिन महाशय ने इस तरह की बात कहा है कि दुर्गा पूजा हम आदिवासियों का नहीं है, तो एक चीज़ तो उनको अपना ज्ञान उनको होनी चाहिए, अपना अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए, अपना सृजन का ज्ञान होना चाहिए कि भाई हम कौन हैं। तो पहला हम बताना चाहेंगे कि माधवराव मुंडा जो यहाँ के जो प्रथम महाराजा हम लोग मानते हैं, तो उनके 2 बेटे थे। एक मनमुकुट राय जो उनके जन्मे हुए बेटे थे और एक एडॉप्ट यानी गोद लिए हुए बेटे थे फणिमुकुट राय। तो उस समय ही यह समाजवाद था, यहाँ कर्म को आधार माना गया था। माधवराव मुंडा जी एक बहुत अच्छे और बहुत निष्पक्ष और न्यायप्रिय महाराजा थे। उन्होंने काबिलियत को ध्यान में रखते हुए दोनों बेटों को, मनमुकुट राय को भी जगह दी झारखंड की जमींदारी में और फणिमुकुट राय को भी जमींदारी में दी। और दोनों भाइयों में, फणिमुकुट राय और मनमुकुट राय में गहरी संबंध रहा है, जो आज भी है। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो यह दुर्गा पूजा है, यह एडॉप्ट है। जैसे फणिमुकुट राय जी की शादी हुई एक राजकन्या से, चूँकि उनको राजा चुना गया था, तो राजा की शादी राजकन्या से, जात को देख करके नहीं। तो एक राजकन्या से उनकी विवाह हुई। जब वो ससुराल गए तो वहाँ वो दुर्गा पूजा उन्होंने देखा, तो उनके मन में आया कि भाई हम अपने यहाँ भी दुर्गा पूजा करें। तो दुर्गा पूजा यहाँ शुरू हुई। और जब मनमुकुट राय, अगर सरना का पूजा, जैसे सामने देखिएगा सरना, हम लोग का जगन्नाथपुर का सरना है, वहाँ सरना पूजा में अगर मनमुकुट राय जाएंगे तो फणिमुकुट राय के वंशज नहीं जाएंगे। जरूर जाएंगे। और फणिमुकुट राय अगर दुर्गा पूजा करेंगे तो मनमुकुट राय के वंशज नहीं जाएंगे। आज जो ये बड़कागढ़ का दुर्गा पूजा जो हम लोग यहाँ करते हैं, जो झारखंड का यह सबसे सादगीपूर्ण और बड़ी शालीनता वाली पूजा है, जो पूरे झारखंड वासी हम लोग मिल के करते हैं। यहाँ तक कि आदिवासी और जो साधु परिवार माने मनमुकुट राय के वंशज, फणिमुकुट राय के वंशज, यहाँ तक कि जो मुसलमान जो संप्रदाय के लोग जो झारखंड में, वो भी हमारे पूजा में शामिल होते हैं। आपसे प्रवीण जी, आपसे सवाल होगा कि आप लोग दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप, चूँकि आदिवासी समाज का आज तक इस बात को ध्यान नहीं दिया गया, कैसे पूजा करते हैं? माता रानी को साड़ी किस कलर की पहनाते हैं? पूजा विधि क्या होती है? पूजा विधि बराबरी होती, सेम की होती है, या फिर आप लोग थोड़ा सा अपने पुरखों के अनुसार अलग रखते हैं? इस प्रकार के भी सवाल हमारे दर्शकों को आप बता दीजिएगा। जी नहीं, बड़ा प्रश्न है। दुर्गा पूजा, चूँकि देखिए यह दुर्गा पूजा हम लोग 2000 वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन अंतर आया है।
क्योंकि सुतियांबेगढ़ से जो दुर्गा पूजा शुरू हुआ, सुतियांबे से जो हम लोग का जो माता मुंडा के यहाँ से जो शुरू हुआ, तो जगह जगह राजधानियाँ समय समय पर बदली हैं। जी। तो डोईसागढ़ के समय में जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किया गया था। उस समय डोईसागढ़ में महाराजा लोग रहते थे, तो छोटे भाई ठाकुर नीनाथ साहब तो जगन्नाथपुर मंदिर का स्थापना उन्होंने किया था। स्थापना के बाद वो चले आए थे हटिया, तो हटिया में दुर्गा पूजा धूमधाम से होती थी। 1857 का जब समय आया तो स्वतंत्रता आंदोलन में बड़कागढ़ के राजा ठाकुर नीनाथ साधो के जो उत्तराधिकारी थे, ठाकुर विश्वनाथ साधो, जो बड़कागढ़ के तत्कालीन महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता का आंदोलन का अगुवाई किया पूरे झारखंड की ओर से। तो उन्हें 16 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई शहीद चौक जिला स्कूल के सामने। उनकी पत्नी उस क्रम में जैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी पत्नी बानेश्वरी कुंवर ठाकुराइन बानेश्वरी कुंवर अपने बेटे कपिलनाथ साधो को लेकर के अंग्रेजों के भय से उन्होंने पलायन कर गए, गुप्तवास में चले गए। जब 1857 का मामला शांत पड़ गया तो 1880 में जगन्नाथपुर आए वो, और उनके लिए अंग्रेज सरकार ने यही मकान को बना करके दिया। जब यहाँ पर आया तो फिर चूँकि गुप्तवास 20-25 साल का अंतर रहा, वो तामझाम तो नहीं रही। लेकिन जब यहाँ पूजा शुरू किया गया तो जो आपका जो साड़ी वाली बात आ रही है वो हम बताएंगे। जब यहाँ शुरू किया गया तो हुआ कि भाई राजपाट तो नहीं है, लेकिन जो राजसी जो परंपरा है, जो राजसी गरिमा है और जिस भक्ति भाव से जो ये पूजा की जाती थी, वो पूजा को यहाँ पर शुरुआत की गई। तो शुरुआत की गई तो एक समस्या यह आई कि ये तो जगन्नाथपुर जो वैष्णव मत है वहाँ बलि वर्जित है, कृष्ण है वो, तो कहाँ किया जाए पूजा? यहाँ बिना बलि का दुर्गा पूजा हो नहीं सकता है। तब वैसे हालत में जगन्नाथपुर चौक में एक मंदिर हम लोग बनाए, वो ठाकुर बानेश्वरी कुंवर के द्वारा बनाया गया, जो चौक में है, जो आनी मौजम पड़ता है। आनी मतलब जो ठाकुर नीनाथ साधो जो मंदिर का निर्माण किए, तो उनके सम्मान में गाँव है आनी। तो उस चौक में वहाँ जा करके खपड़ेल मकान बना करके वहाँ पूजा शुरू की गई, बनाया गया। और जब यहाँ डोली जैसे कुछ 9 पत्रिका, 9 पत्तों का पत्रिका जो बना करके हम लोग ले जाते हैं, और चिंतामणि है जो चांदी के मंदिरों में है, तो उन लोगों को हम लोग अपने हाथ से ले जाते हैं और पत्रिका को डोली में ले जाते हैं। तो जब डोली में ले जाते हैं तो वहाँ खास बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बात हम बार बार बोलते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप लोग पूजा करते हैं, और जिन लोगों ने कमेंट्स किए, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं आप लोगों का पूजा अलग है, आप लोग दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, तो कुल मिला के आप लोग भी वही करते हैं जो सब लोग करते हैं। कुल मिला के आप लोग वो भाव, पूजा तो वही भाव है। हाँ, लेकिन है कि जो साड़ी की बात आपने कही ना, जो डोली हम ले जाते हैं, देखिए बहुत भाव है वो तनी शहीद के विषय में हम बताएं कि वो भाव क्या है कि धोया हुआ साड़ी यूज, क्योंकि अब तो शहीद हो गए, उनका तो राजपाट चला गया, भाव वही था, दायित्व वही थी, साधन नहीं था, लेकिन अंदर में तो वही भाव थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना धोया हुआ साड़ी को दे दिए जो डोली बनाने में। जो घर की जो बहुएं हैं, जो वो बानेश्वरी कुंवर ने जो अपना धोया हुआ साड़ी यूज, आप कल्पना करिए कि दुर्गा को यूज हुआ साड़ी नहीं दे सकती हैं, लेकिन वो दी, बोली कि माँ मेरे पास और कुछ नहीं है। देखिए इसमें मैंने बड़ा भाव विभोर हो जाते हैं कि वो अपना धोया हुआ साड़ी दे कि माँ मेरा तुम मैंने स्वीकार करो, मेरा पूजा, मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो वो आज भी परंपरा हमारे घर में है कि जो घर की जो बहुएं हैं अपने धोया हुआ यूजर साड़ी को देती हैं, जिससे डोली बनाते हैं हम लोग और अपने कंधा से ले जाते हैं। यह है कि जो आप बोले कि जो ये दुर्गा पूजा थोड़ा सा भिन्न तो जरूर है, लेकिन वही दुर्गा पूजा है। और इसमें आदिवासी, सदान, यहाँ तक कि मुसलमान संप्रदाय के झारखंड में जो लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी जात के हों, मिलजुल करके हम लोग करते हैं, शामिल होते हैं। ये राज्य और जो हमारा जो माता मुंडा का जो समाज है, वो लोगों को खुश देने वाला, नाचने वाला और नचाने वाला है। वहाँ अंतर नहीं है कि आदिवासी है या सदान है या नहीं, हम खुश रहते हैं, खुश रखते हैं। तो उसी परंपरा को हम लोग उसी भाव से दुर्गा पूजा करते हैं। और ये जो डोली बनती है, आप आकर के देखेंगे, वो आदिवासी लोग सभी लोग मिल करके डोली का निर्माण करते हैं और हम लोग ले जाते हैं पूजा में। जी प्रवीण शाहदेव, हम ज़रूर आएंगे, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से सारी जानकारी दी इन्होंने कि वैसे बेटियां माता की रूप होती है, और जब माता को बेटियों का, जिन्हें पूजा जाता है, नौकन्या भी हम खिलाया करते हैं, तो जब बेटियों का कपड़ा मिल रहा है तो इससे और बड़ा सौभाग्य का बात नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पूजा सभी के लिए एक है। हम जानते हैं हर धर्म के लिए थोड़ा सा अलग होगा पूजा, लेकिन है वही दुर्गा पूजा, सारी मान्यताएं वही है, हर एक चीज़ हमें नियम कर्म सब कुछ सेम करने होते, तो फिर ये सवाल किस लिए।
आखिरी मर्तबे मैं जाते जाते ये बात ज़रूर फिर से उन लोगों को कहूँगी, प्रवीण शाहदेव जी का जो भी बात था, इन सबों को सुन के उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यही है कि मैं लाल साड़ी पहनूँ, हरी साड़ी पहनूँ या कोई भी पूजा के वक्त, तो इसमें ये कमेंट ना करे कि झारखंड का है या फिर आदिवासी का है। हम सब एक है और पूजा पाठ माता हमारे लिए एक है। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज का, अभी का जो पहला दिन है दुर्गा पूजा का, आज का ये रिपोर्ट मैं ख़त्म करती हूँ। फिर से मिलेंगे आप लोगों से आज शाम के 5:30 बजे के लाइव के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ लोकल खबर में।